बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं होम कुकिंग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया है। इसकी शक्ल देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार और आसान है कि आप इसको सहर अफ्तार में बनाएं और यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीफ का कीमा लेंगे हम तकरीबन 250 ग्राम्स। फाइनली चॉप है, ये हमने मशीन का निकाला हुआ, इसको चॉपर में चॉपराइज कर लिया है। चॉप्ड अनियन लेंगे हम तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की। चॉप गार्लिक 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज 3 से 4 लेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से, ये हमने फाइनली चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया 3 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड। सॉल्ट 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। रोस्टेड कोरिएंडर लिया है हमने, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ज़ीरा भी भुना हुआ है 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। आटा या फ्लोर लेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून। एक अंडा शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, कीमे में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको वेल कंबाइन करके हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। एक दफ़ा फिर इसको एक अच्छा से मिक्स देंगे। अब इस कीमे को हमें रेस्ट देना है 30 मिनट्स के लिए। अब एक बाउल में हम योगर्ट लेंगे, दही तकरीबन 1 कप। सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चाट मसाला हाफ टी स्पून। कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। गरम मसाला भी हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। अच्छी तरह से बीट करके इसको एक साइड पे रख देंगे। कीमे को हमारे 30 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद आप अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे हाथों को और नॉर्मल साइज़ की इसकी ओवल शेप की टिक्कियाँ बना लेंगे। इस तरह से तमाम टिक्कियों को आप शेप दे दें। तमाम टिक्कियाँ हमने शेप दे दी हैं। अब शैलो फ्राई के लिए हम ऑयल लेंगे। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स में ये दोनों साइड से अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी और फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी टिक्कियाँ। तमाम टिक्कियों को फ्राई करके हम एक साइड पे रख देंगे। इसको हमने बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से कबाब हमारे टेंडर हो जाएं। कबाब हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इनको हम ऑयल से निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब तवे पे हम ऑयल लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। चॉप गार्लिक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। क्योंकि हमारे तवा कीमा कबाब हैं तो हम इसको तवे पे अब इसकी ग्रेवी के साथ कंबाइन करेंगे। अब हम तमाम कबाब इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से बहुत ही क्विक सी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। हमने जो योगर्ट का मिक्सचर तैयार किया है इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब तमाम कबाबों को हम अपसाइड डाउन कर देंगे ताकि इस ग्रेवी में अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो जाएं। इस ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर देना है बिल्कुल। इसका तमाम फ्लेवर कबाब में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रेजुअली ये बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। एक प्याज को हमने मीडियम साइज़ की अच्छी तरह से स्लाइस करके ऐड कर दिया है। ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे हम, उसको भी हम कट कर लेंगे, जूलियन कट करके ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज 2 से 3 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। जूलियन कट करके अदरक ऐड कर देंगे। कोरिएंडर लीव्स इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे इस तरह से। एक दफ़ा फिर से इसको अच्छा सा मिक्स देंगे और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से तवा कीमा कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको अपने सहर में, सहरी में, इफ्तारी में यकीनन बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। कबाब की टिक्कियों को शेप देने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं आराम से, और जब आपका दिल चाहे आप इसको तवे पे डालें और 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ये रेसिपी अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।